कल राहुल गांधी क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी पर क्यों अचानक बहुत कुछ बोल रहे थे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सेटिंग वैसी थी नहीं। वो रचनात्मक कांग्रेस एक विभाग है, उसकी मीटिंग में वो थे। खैर एनीवे, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को लेकर 2-3 एनेक्डोट्स भी दिए। इंदिरा गांधी का उन्होंने 2 बार जिक्र किया। तो पहले तो उन्होंने जो कह रहे थे वो कि देखिए कि फॉरेन पॉलिसी कितनी गंभीर चीज होती है, इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया। पहले मोदी का मजाक उड़ाया कि मोदी को केवल गले लगना आता है, उन्होंने संदिग्ध देशमुख गले लग के दिखाया। फिर ये मेलोनी वाला प्रकरण हो गया। फिर उन्होंने कहा देखिए इंदिरा गांधी ने कैसे फॉरेन पॉलिसी को समझा था। तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर थी और हम लोग सब अमेरिका गए हुए थे और वो स्टेट विजिट पर थी तो वो व्हाइट हाउस गई और हम लोग, मैं और प्रियंका बच्चे थे तो हम लोग वहीं होटल में, उन्होंने बोला घर में रह गए मतलब, लेकिन होटल में होंगे तो जहाँ भी उनको ठहराया गया होगा। उन्होंने फिर दादी वापस लौटी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने कहा कि निक्सन हमको बेवकूफ़ समझता है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ दादी, तो उन्होंने कहा कि जिस रंग की साड़ी मैंने पहनी थी उसकी वाइफ ने भी उसी रंग का ड्रेस पहन लिया था। तो मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी को इस बात की सेंस थी कि डिप्लोमेसी में विजिटर जो गेस्ट है वो स्टेट विजिट में क्या पहनेगा, जो फर्स्ट लेडी होगी वो क्या पहनेगी, ये सब भी सोच समझ के तय किया जाता है। और उसका ख्याल उस वक्त की फर्स्ट लेडी ने अमेरिका ने नहीं रखा, वो ये बताना चाह रहे थे। हाँ, मतलब वो ये कह रहे थे कि उनको क्या लगता है, वो इतने मूर्ख हैं कि अगर वो मेरे कलर का ड्रेस अगर वो पहन लेंगी तो मैं उनके दोस्त बन जाऊंगी। मतलब वो ये संदर्भ पेश करना चाह रहे थे। पहली चीज़ सर उसमें सोचिए कि एक तो दोनों का ड्रेस का कलर आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी जी ने जो साड़ी पहनी थी पिंक कलर और वो पीच कलर। दूसरी चीज़ आप सोचिए, मतलब तर्क के हिसाब से ही सोच लीजिए कि इंदिरा जी जब गई होंगी वहाँ पे तो उन दोनों ने उनको रिसीव किया होगा। व्हाइट हाउस में जैसे आप जाते हैं तो वहाँ जो मेन बरामदा है ना, अंदर जाने के बाद सौरभ, तो वहाँ से ठीक ऊपर स्टेयर्स लगा रहता है। तो कोई भी ऐसे गेस्ट आते हैं तो राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी दोनों वहाँ पर आकर ही रिसीव करती हैं। वहाँ रिसीव किया होगा तो जाहिर तौर पे वो तो तैयार होकर ही वहाँ खड़ी होंगी, उनको तो नहीं पता होगा कि इंदिरा जी कौन सी साड़ी है। हाँ, अब लेकिन आप इस तरह की कहानियां कहना, आपकी उम्र 12 साल है और उस समय आप इस तरह की मुझे उस पर ज़्यादा अटपटा देवेंद्र ये लगा कि राहुल जी को ये भी कोई नहीं समझा रहा है कि ये बार बार पापा दादी ये शब्द कहना, बार बार वो इन्वोक करना, आप उसी को ज़्यादा रीइंफोर्स करते हो। फिर वो एंटाइटल्ड वाली बात, मतलब कि आप जैसे राजसी परिवार में पैदा हुए हैं, प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए हैं, ये भी तो खटकता है ना बार बार उस बात को। और इस रूप में आप सोचिए तो इंदिरा गांधी के समझ पे भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं इस रूप में कि क्या इंदिरा गांधी अमेरिकी पॉलिसी को ये समझती होंगी कि अमेरिका को अगर भारत के साथ रिश्ते ठीक करना है तो अमेरिकी इतनी ना समझ है कि उससे ड्रेस मैच करके रिश्ते ठीक। अब उन्होंने जैसे आप आज के जो दुनिया में हो रहा है उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर इंदिरा गांधी होती तो हम अपने रिश्तों का कैसे इस्तेमाल करते। तो हम अमेरिका के भी दोस्त हैं और हम ईरान के भी दोस्त हैं, तो हम दोनों की दोस्ती कराते और ये बाजी ले गया पाकिस्तान, ये बात उन्होंने कहा। तो किसी ने लिखा हुआ था, एक्स पर एक सीनियर कोई एक सज्जन थे, उन्होंने पोस्ट किया था। मैंने कहा हाँ ये बात तो सोचने लायक है। उन्होंने कहा कि आप सोचिए फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की, किसी भी, वो मतलब कभी कभी आपको उसमें बहुत जर्क्स नहीं दिखाई देंगे। कब ट्रंप जैसा आदमी आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, अदरवाइज वो जर्क्स के साथ नहीं चलती है, नी जर्क रिएक्शंस नहीं होते। मेरे 5 साल में इजराइल का दोस्त, मेरे 5 साल में ईरान का दोस्त, ऐसे नहीं होता। थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी के हिसाब से, समसामयिक विषयों के परिस्थितियों के हिसाब से आप थोड़ा बहुत करते हैं, उसमें कभी डिटूर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बाय एंड लार्ज उसकी एक दिशा होती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान का रोल अदा करना चाहिए था, ये मतलब बिल्कुल 180 डिग्री उन्होंने सर के बल जो है इस वक्त की फॉरेन पॉलिसी को खड़ा करने वाली बात की है। इससे अधिक विचित्र स्थिति सौरभ क्या हो सकती है अगर ये समझाया जाए कि हमें पाकिस्तान बन जाना चाहिए। भाई अमेरिका का यस मैन पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है। एक्चुअली उन्होंने तुलना कर दी ना भारत और पाकिस्तान की। और क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान इस लिहाज से कर पा रहा है कि आपका मुस्लिम कनेक्शन, सबसे बड़ी बात, इजराइल के साथ वो कर सकता है क्या? तो भारत अगर ऐसे कंडीशन में अपनी पोजीशनिंग ये रख रहा है कि सभी हमारे देश हैं, दोस्त हैं, इजराइल अगर हमारा दोस्त है तो ईरान भी हमारा दोस्त है, तो अमेरिका भी हमारा दोस्त है, तो रसा भी है, तो उस कंडीशन में आपको ऐसे लफड़े से दूर ही रहना होगा। जैसे भारत सरकार के सौरभ विदेश मंत्रालय के एक बड़े व्यक्ति से मैंने जब शुरू में ही पूछा था कि क्या अपना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा, उनका तुरंत पलटवार जवाब के एक सवाल के तौर पर आया कि जब हम लोग ये चाहते हैं कि सभी हमारे देश रहें, जो देश हैं वो हमारे दोस्त रहें, अपने हितों के हिसाब से हम उनको डील करें, तो फिर दूसरों के लफड़े में हमें क्यों पड़ना चाहिए? हम वहीं तक उसको देखेंगे ना जहां तक हमारे हित पर कोई उसका असर ना पड़ता हो। अन्यथा अगर आप उसमें जाएं तो फिर कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ रहे हैं। तो हमने जब अपनी दूरी एक तरह से बना रखी है, रूस यूक्रेन दोनों को हम एक ही कंडीशन में देख रहे हैं,
कि रूस भी हमारा दोस्त है तो यूक्रेन भी हमारा दोस्त है। और ट्रम्प जैसे वॉलेटाइल आदमी के सामने मैं पाकिस्तान के साथ कॉम्पीट क्यों करूंगा? क्यों करूं? मतलब इससे मतलब बड़ी इस दुर्भाग्य पूरे चीज़ प्रकरण है। में ट्रम्प के चमचे के अलावा पाकिस्तान मुनीर सब। क्या दिखाई दिया? हाँ। और बदले में पाकिस्तान क्या क्या ऑफर कर रहा है वहां से?